सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 14 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, जिसमें हमने कल टॉपिक पढ़ लिया था एक रेखा की दिक्कोजाएं क्या होती है। चलिए, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेखा के दिक् अनुपात। कल हमने पढ़ा था रेखा की दिक्कोजाएं क्या होती है, एल एम एन। आगे बात समझ में, ये रेखा की दिक्कोजाएं होती है जहाँ एल बराबर क्या होता है, कोस एल्फा, m बराबर क्या होता है, कोस बीटा, और n बराबर कोस गामा। और एल्फा बीटा और गामा क्या है, रेखा द्वारा अक्षों के साथ में बनाए गए एंगल, अक्षों की धनात्मक अक्ष के साथ में, रेखा द्वारा x अक्ष के साथ में बनाए गए एंगल एल्फा, y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में बनाए गए एंगल बीटा, और z अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में बनाए गए एंगल क्या होता है, गामा। आगे बात सुन, अगर एल एम एन किसी रेखा की दिक्कोजाएं है तो -l, -m और -n भी क्या होगी, उस रेखा की दिक्कोजाएं होगी। आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है रेखा के दिक् अनुपात। यदि एल एम एन, यदि एल एम एन एक रेखा की क्या है, दिक्कोजाएं है, एक रेखा की दिक्कोजाएं है, तो इन दिक्कोजाओं के समानुपाती संख्याएं, समानुपाती संख्याएं, इन दिक्कोजाओं के समानुपाती संख्याएं क्या कहलाएगी, रेखा के दिक् अनुपात कहलाते हैं। यानी कि यदि ए बी सी, यदि ए बी सी रेखा के दिक् अनुपात है तो L बटा ए बराबर होगा M बटा बी बराबर होगा N बटा सी। आगे बात सुने, जो L M N है दिक्कोजाओं के समानुपाती संख्या है, यानी कि L अपॉन ए, M अपॉन बी, N अपॉन सी, ये आपस में बराबर होंगे तो A B C क्या कहलाएंगे, रेखा के दिक् अनुपात कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रेखा के दिक् अनुपात कहलाएंगे। आगे बात सुने, अब देखिए ए बी सी रेखा के दिक् अनुपात है। आगे बात समझ, तो अब आपको पता है रेखा ये होती है, तो रेखा के ऊपर स्थित कोई रेखाखंड और आप सदिश ले लीजिए, जैसे ये ए बी सदिश। आगे बात समझ, तो रेखा के दिक् अनुपात का मतलब ये है कि उस सदिश ए बी के दिक् अनुपात, यानी कि सदिश ए बी के दिक् अनुपात भी क्या होंगे, ए बी और सी होंगे, उस सदिश ए बी के दिक् अनुपात जिसका कि आधार क्या है, ये रेखा एल है, ये रेखा एल है। आगे बात सुने, तो दिक् अनुपात क्या होते हैं, जो दिक्कोजाएं होती है उनके समानुपाती संख्याएं क्या कहलाती है, दिक् अनुपात कहलाएंगे। यानी कि ए बी सी अगर रेखा के दिक् अनुपात है, ए बी सी रेखा के दिक् अनुपात है, तो एल अपॉन ए बराबर होगा M अपॉन बी बराबर होगा N अपॉन सी। आगे बात समझ में, तो ये जो ए बी सी है रेखा एल के दिक् अनुपात, ये उस सदिश ए बी के दिक् अनुपात है जो जिसका कि आधार क्या है, ये रेखा एल है। आगे बात समझ में, अब देखिए दिक् अनुपात के कुछ गुणधर्म हैं वो देख लीजिए। नंबर 1 पहला ही देखिए, यदि ए बी सी, यदि ए बी सी रेखा के दिक् अनुपात है तो k इंटू ए, k इंटू बी, k इंटू सी, जहां k नॉट इजकल टू 0, जहां k नॉट इजकल टू 0, b क्या होंगे, b रेखा के दिक् अनुपात होंगे। आगे बात में, इसका मतलब क्या है, एक रेखा के दिक् अनुपात, एक रेखा के दिक् अनुपात दिक् अनुपात असंख्य समूह के रूप में होते हैं। यानी कि एक रेखा के जो दिक् अनुपात होते हैं वो असंख्य दिक् अनुपात हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग दिक् अनुपातों के समूह है हो सकते हैं एक रेखा के। अगर ए बी सी रेखा के दिक् अनुपात है तो k इंटू ए, अब k की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते, k नॉट इजकल टू 0, k आपको 0 नहीं लेना है और k की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, तो ये जो समूह बनेंगे k की अलग अलग वैल्यू के लिए, जैसे k का मान आपने 2 रखा तो 2a 2b 2c, k का मान आपने 3 रखा तो 3a 3b 3c, तो ये जो अलग अलग समूह ये भी क्या होंगे, रेखा के दिक् अनुपात होंगे। यानी कि एक रेखा के असंख्य दिक् अनुपात हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग समूह के रूप में। आगे बात समझ में,
दूसरा देखिए, दिक्कोजाओं में हमने क्या कहा था कि एल एम एन अगर दिक्कोजाएं हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये हमने कल पढ़ा था, यानी कि दिक्कोजाओं में रिलेशन। अब अगर एबीसी दिक् अनुपात है तो जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 हो, यानी कि ये जरूरी नहीं है। आगे बात, दिक् अनुपातों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है कि दिक् अनुपातों के वर्गों का योग 1 हो। कब? जब यदि दिक् अनुपात स्वयं दिक्कोजाएं है तो ही ये रिलेशन अप्लाई होगा, यानी कि दिक् अनुपात अगर खुद दिक्कोजाएं हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 होगा, अन्यथा 1 नहीं होगा। आगे बात सुने, दिक्कोजाओं में हमेशा ही एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होगा, लेकिन दिक् अनुपात में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी नॉट इक्वल टू 1 होगा। आगे बात सुने, तीसरा, अब देखिए हमने पढ़ा था कि दिक्कोजाओं के समानुपाती संख्याएं क्या कहलाती है? दिक् अनुपात। यदि ए बी सी दिक् अनुपात है तो एल अपॉन ए बराबर होता है एम अपॉन बी बराबर होता है एन अपॉन सी, यानी ये तीनों बराबर होते हैं। आगे बात सुन कि एल और ए का अनुपात बराबर होगा, एम और बी का अनुपात बराबर होगा, एन और सी का अनुपात बराबर होगा। तो ये कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं वो क्या है? के। आगे बात समझ, क्या है ये? के। तो यहां से देखिए एल बराबर क्या आएगा? ए इंटू के, और m बराबर क्या आएगा? b इंटू के, और n बराबर क्या आएगा यहां से? c इंटू के। आगे बात समझ में क्लियर है? तो अब देखिए, अब यहां से अब अपने पास रिलेशन है कि दिक्कोजाओं के वर्गों का योग क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से l का मान क्या है? a के, तो मान रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर के स्क्वायर प्लस m का मान क्या है? b के, तो b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस n का मान क्या है? c के, तो c स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 1। आगे बात सुन, तो यहाँ से क्या आ रहा है? k स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो k स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से k बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे ना बात समझ में क्लियर है? तो ये k की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, ये k की वैल्यू अब यहाँ पे रख दीजिए। तो जब k की वैल्यू रखेंगे तो l बराबर क्या आएगा? देखिए प्लस माइनस a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m बराबर क्या आएगा? जब k की वैल्यू रखेंगे, k की वैल्यू ये है प्लस माइनस b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n बराबर क्या आएगा यहाँ से? प्लस माइनस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे बात सुन, इसका मतलब क्या है कि यदि आपको दिक् अनुपात मालूम है, यदि आपको किसी रेखा के या किसी सदिश के दिक् अनुपात यदि आपको मालूम है तो आप दिक्कोजाएं ज्ञात कर सकते हो। यानी कि अगर किसी रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी है, यदि रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी है तो आप दिक्कोजाएं इस वाले रिलेशन से ज्ञात कर रहे हो। तो दिक्कोजाएं एल बराबर क्या होगी? प्लस माइनस। अब देखिए प्लस का मतलब क्या है? उसके साथ में धनात्मक दिशा वाला एंगल ले रहे हैं। माइनस का मतलब क्या है? जब यहाँ पे माइनस चिन्ह लगे तो इसका मतलब क्या है? पाई माइनस एल्फा। आगे बात समझे? तो एंगल कौन सा ले रहे हैं? एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा के साथ वाला। आगे ने बात समझे? तो ये प्लस माइनस क्लियर है, क्योंकि ये जो रेखा है ना इसके, तो इसके ऊपर कोई सदिश है तो इधर लेंगे तो जैसे पॉजिटिव दिशा, इधर लेंगे तो क्या? नेगेटिव दिशा। आगे बात समझ में? तो यदि आपको किसी रेखा के दिक् अनुपात मालूम है तो इस रिलेशन से आप उसकी दिक्कोजाएं एल एम और एन भी ज्ञात कर सकते हो। आगे बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे अब देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई सदिश है आर, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, ये आपके पास में कोई सदिश आर है। आगे बात सुने, तो बताइए आर केफ क्या होगा? आर केफ यानी कि इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश, वो क्या होगा? सदिश आर बटा सदिश आर का परिमाण। आगे बात सुने, तो सदिश आर क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बट्टा इसका परिमाण। तो इस सदिश का परिमाण क्या होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे बात सुने, तो यहाँ से आर के बराबर क्या होगा? देखिए
इसको अलग अलग लिख ले, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इंटू में क्या है आई कैप, आगे बात समझ, प्लस b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इंटू में क्या है यहाँ पे जे कैप, प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इंटू में क्या है के कैप, आगे बात समझ। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्या है एल आई कैप, प्लस ये चीज़ क्या है एम जे कैप, अभी हमने निकाली थी, प्लस ये चीज़ क्या है एन के कैप, आगे ना बात। इसका मतलब क्या हो गया, ये एल एम एन क्या है दिख हो जाए, एल का मान क्या होगा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सदिश है आपके पास में, उस सदिश में जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणा के वही उस सदिश के क्या होते हैं दिक् अनुपात होते हैं, आगे ना बात समझ में क्लियर है। तो ये कोई आर सदिश है, तो कोई भी सदिश जैसे आपने लिया सदिश आर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो इस सदिश के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे 3 4 5, आगे बात समझ में। और दिक् हो जाएंगे, ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करोगे, ये वाले फॉर्मूले से, a क्या है 3, b क्या है 4, c क्या है 5, ये a b c इसके क्या आ गए सदिश के दिक् अनुपात आ गए, और दिक् हो जाएंगे ज्ञात करने हैं तो कैसे ज्ञात करोगे a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मान आ जाएगा l, और ये मान आ जाएगा m का, और ये मान आ जाएगा c का। तो कोई भी सदिश है उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक जो है वो उसके क्या कहलाते हैं दिक् अनुपात कहलाते हैं, आगे ना बात समझ में। अब ध्यान देना, यहां पे देखिए हमने ये करिए, अगर एक इकाई सदिश है आपके पास में, एक इकाई सदिश है आपके पास में जिसका कि इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है हमेशा 1 होता है, तो इकाई सदिश में जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं दिक्कोजाई कहलाते हैं। जैसे मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 1 अपॉन रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 के कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे कैप और के कैप, आगे बात में ये आपके सदिश है। तो यहाँ पे इस सदिश के दिक् अनुपात क्या है 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3, और दिक्कोजाई भी क्या है 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3। क्यों? क्योंकि ये एक इकाई सदिश है, क्योंकि इसका परिमाण देख लीजिए क्या आएगा 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, आ रही बात समझ। तो देखिए यहाँ से ये चीज़ क्या आ रही है, देखिए यहाँ से रूट 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, आगे बात समझ। तो क्या आ रहा है 3/3, क्या आ रहा है रूट 1 बराबर क्या आ रहा है 1, आगे बात समझ। तो ये चीज़ क्या है l, और ये चीज़ क्या है m, और ये चीज़ क्या है n, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1 आता है, देख लीजिए 1 आ रहा है, आ रही ना बात समझ, क्लियर है। तो इस कंडीशन में देखिए हमने क्या कहा था कि दिक् अनुपातों का, हमने क्या कहा था कि दिक् अनुपातों का वर्गों का योग 1 होगा एक ही कंडीशन में, जब दिक् अनुपात स्वयं क्या हो जाए दिक्कोजाई हो जाए। तो इस वाले कंडीशन में देखिए यहाँ पे जो दिक् अनुपात है वो स्वयं क्या है दिक्कोजाई है, यानी कि दिक् अनुपात भी यही है और दिक्कोजाई भी क्या है यही है। यानी कि हमने क्या कहा था कि L अपॉन ए बराबर होता है m अपॉन b बराबर होता है n अपॉन c, तो ये कुछ ना कुछ होगा, हमने k माना था। अगर k की वैल्यू क्या है 1 है, k की वैल्यू अगर क्या है 1 है, तो यहाँ से L बराबर क्या है a, m बराबर क्या है b और n बराबर क्या है c, आ रही ना बात समझ में। कहने का मतलब ये है कि दिक् अनुपात दिक्कोजाई हो सकती है, आगे बात समझ में। यानी कि कोई सदिश है तो उसके दिक् अनुपात दिक्कोजाइयों के बराबर हो सकते हैं, लेकिन एक सदिश की दिक्कोजाई हमेशा ही क्या होती है फिक्स रहती है। यानी कोई रेखा है उसकी दिक्कोजाई या तो L M N होगी या -L -M -N होगी, आगे बात समझ। रेखा की दिक्कोजाइयों में तो ये होगा कि L M N होगी या -L -M -N होगी, लेकिन एक सदिश जैसे आपने ये सदिश लिया तो एक सदिश की दिक्कोजाई हमेशा क्या होती है फिक्स होती है L M N। क्यों? देखिए कहने का मतलब ये है कि जो रेखा होती है वो हमेशा जो एंगल बनाएगी x y और z x के साथ में वो एंगल हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा, आगे बात में। तो दिक्कोजाई हमेशा क्या रहेगी फिक्स रहेगी, लेकिन दिक् अनुपात जो है वो बदल सकते हैं। दिक् अनुपात क्या हो सकते हैं असंख्य समूहों के रूप में हो सकते हैं, आगे बात में। तो कुछ नहीं करना है, देखिए
अगर आपको सदिश दे रखा है तो उस सदिश में आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक है वो उसके क्या कहलाएंगे, दिक् अनुपात कहलाएंगे। और अगर वही सदिश इकाई सदिश है, अगर वही सदिश इकाई सदिश है तो उसके गुणांक क्या होंगे, वो दिक्कोजाएं होंगे। आगे बात समझ। तो ये है सिंपल टॉपिक, रेखा के दिक् अनुपात और दिक्कोजाएं। दिक् अनुपात और दिक्कोजाओं का मतलब समझ गए ना आप। आगे बात समझ। दिक् अनुपात रेखा के असंख्य समूह के रूप में हो सकते हैं। अगर ए बी सी दिक् अनुपात है तो k इंटू ए, k इंटू बी और k इंटू सी भी क्या होंगे, उसके दिक् अनुपात ही होंगे। अब k की अलग अलग वैल्यू के लिए वो अलग अलग समूह आ जाएंगे, यानी कि असंख्य समूह आप ले सकते हो दिक् अनुपात, लेकिन दिक्कोजाएं हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। आगे बात समझ में। और रेखा आप कोई भी सदिश ले रहे हैं तो उस सदिश में आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक है वो उस सदिश के क्या कहलाते हैं, दिक् अनुपात कहलाते हैं। अगर वो सदिश इकाई सदिश है, अगर वो सदिश इकाई सदिश है तो आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक क्या होंगे, उसके दिक् अनुपात भी है वही है और दिक्कोजाएं भी क्या है, वही है। आगे बात समझ। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजाएं। चलिए तो देखिए, माना दो बिंदु P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये आपके स्पेस के अंदर कोई दो बिंदु है। आगे बात समझ। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजाएं आपको ज्ञात करनी है। तो ये मान लीजिए आपका बिंदु P है x1 y1 z1 और ये आपका बिंदु Q है x2 y2 z2। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये हो गई। इस रेखा की आपको क्या करनी है, दिक्कोजाएं ज्ञात करनी है। इस रेखा की दिक्कोजाएं आपको ज्ञात करनी है। तो अब देखिए रेखा की दिक्कोजाओं का मतलब क्या है, उस रेखा के ऊपर हम कोई एक सदिश ले लेते हैं, उस सदिश की दिक्कोजाएं ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि P और Q को मिलाने वाले बिंदु P और Q को मिलाने वाले सदिश PQ। आगे बात समझ में। तो ये सदिश PQ है, इसका आधार क्या है, ये रेखा L है जिसकी हमें दिक्कोजाएं ज्ञात करनी है। तो इस रेखा L की दिक्कोजाएं क्या होगी, जो कि सदिश PQ की दिक्कोजाएं होंगी। आगे ना बात समझ। जो रेखा L x y z x के साथ में जो कोण बनाएगी वही तो ये सदिश PQ बनाएगा, क्योंकि सदिश PQ का आधार क्या है, ये रेखा L ही है। आगे बात समझ। तो सदिश PQ क्या हो जाएगा, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि P और Q को मिलाएंगे तो सदिश PQ क्या हो जाएगा, Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश, तो Q यानी x2 माइनस x1 इंटू आई के प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे के प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। ये क्या हो गया, सदिश PQ हो गया। आगे ना बात समझ। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था कि कोई भी सदिश है उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक होते हैं वो उस सदिश के क्या कहलाते हैं, दिक् अनुपात। तो सदिश PQ के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये हो गए इस सदिश के दिक् अनुपात। तो दिक्कोजाएं हम कैसे ज्ञात करें, मान लीजिए ये दिक् अनुपात इसके क्या है, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है और ये मान लीजिए C है। यानी कि ये सदिश PQ के दिक् अनुपात A B C है, जहाँ A है x2 माइनस x1, B है y2 माइनस y1 और C है z2 माइनस z1। तो इस सदिश के दिक्कोजाएं हम कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे, L बराबर A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस M बराबर प्लस माइनस B अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और n बराबर प्लस माइनस C अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आगे ना बात समझ में। तो अब यहाँ पे इस सदिश PQ के दिक् अनुपात हमने निकालिए, क्या है x2 माइनस आई के, j और k के जो गुणांक है वही इसके क्या होंगे, दिक् अनुपात। तो सदिश PQ की दिक्कोजाएं क्या हो जाएगी, हाँ दिक्कोजाएं यानी L बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस A
ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 प्लस माइनस बट्टा रूट ऑफ, अब क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये आ गई दिक्कोजाई। और इस प्रकार m बराबर, तो m बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस b यानी कि y2 माइनस y1 बट्टा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। आगे बात समझ में। और n बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस z2 माइनस z1 बट्टा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया है, प्लस माइनस दोनों लिए हैं। आगे बात में प्लस का मतलब क्या हो गया कि पी क्यू, हमने जब सदिश पी क्यू लिया, आगे बात इस दिशा में लिया तो पॉजिटिव लेंगे x2 माइनस x1। अब देखिए ये तो अगर हम प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे सदिश पी क्यू के दिक्कोजाएं आएंगी। आगे बात सुन, लेकिन हमने रेखा की दिक्कोजाएं देखिए, अगर एल एम एन रेखा की दिक्कोजाएं तो माइनस एल माइनस एम और माइनस एम भी उसी रेखा की क्या होंगी दिक्कोजाएं, इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों चिन्ह लिए हैं। आगे ना बात सुन, जैसे अगर मैं ये सदिश में क्यू पी भी तो ले सकता हूँ, क्यू पी सदिश क्यू पी, इसका आधार भी तो क्या है ये रेखा एल ही है। आगे बात तो क्यू पी लेंगे तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, तो देखिए ये वाला माइनस चिन्ह काम आ जाएगा, माइनस अंदर गुना कर रहे तो x1 माइनस x2 हो गया। अब यहाँ पे तो वर्ग है तो x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, एक ही बात है, तो इसलिए प्लस माइनस, क्योंकि अगर एल एम एन अगर दिक्कोजाएं हैं तो माइनस एल माइनस एम और माइनस एम भी क्या होंगे दिक्कोजाएं होंगी। तो ये होते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजाएं, यानी कि दो बिंदु अगर P और Q है तो उनको मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजाएं, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये तो क्या हो गई इस रेखा की दिक् अनुपात हो गए, यानी कि जो सदिश हमने PQ लिया उसके क्या हो गए दिक् अनुपात हो गए। और दिक् अनुपात ज्ञात कर लिए तो इस वाले सूत्र से आप क्या ज्ञात कर सकते हो दिक्कोजाएं हैं ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है, तो ये होता है दिक्कोजाएं और दिक् अनुपात। क्लियर है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।